नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सावधान, झारखंड में 4 दिन तक लगातार होगी बारिश, ओलावृष्टि के भी पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। पाकिस्तान और राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का पूरे झारखंड पर असर नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में राज्य के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 26 जनवरी के बाद से एक बार फिर राज्य भर में पारा गिरता नजर आएगा। राज्य के कई इलाकों में 22, 23, 24 और 25 जनवरी को हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए 23 जनवरी के लिए झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में कोविड-19 टेस्ट की कीमत घटी, निजी लैब्स में आरटीपीसीआर के लिए देने होंगे 300 रुपया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश की निजी लैब्स में कोविड-19 के आरटीपीसीआर टेस्ट की दर 400 से घटाकर 300 कर दी है। हालांकि घर से सैंपल कलेक्शन के लिए 100 अतिरिक्त देने होंगे। बकौल स्वास्थ्य मंत्री रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 150 से घटाकर 50 तक तय की गई है। हाई कोर्ट ने कहा, आरोपियों को बचाने की कोशिश न करे सीबीआई। जज उत्तम आनंद मौत केस की जांच कर रही है सीबीआई पर झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई जिस तरह से दलील पेश कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह आरोपियों को बचाना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच मामले में कुछ कह रही है और सबूत कुछ और। सुनवाई एडिशनल सोलिसिटर एसवी राजू ने सीबीआई की ओर से पेश सभी जांच रिपोर्ट और नार्को टेस्ट रिपोर्ट की जांच कर कोर्ट में दलील पेश की। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ साक्ष्य कहते हैं मोबाइल चोरी के लिए हत्या की गई है। मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद यानी 28 जनवरी को फिर होगी। 11 लाख रुपए लेकर दुकानदार को दिए 40 लाख के नकली नोट, बंडल खोलते ही हुआ बेहोश। कहावत हकीकत भी है, क्योंकि इंसान कितना भी लालच कर ले, हाल उसका बुरा ही होता है। यह कहावत वाली कहानी का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यह लालच झारखंड के गढ़वा के हकीकत बनकर उभरी है। यहाँ एक दुकानदार को 40 लाख रुपये कहकर कागज का नकली नोट देकर ठगों ने 11 लाख रुपए कैश की ठगी कर ली और आराम से चलते बने। झारखंड के गढ़वा सदर थाना के हाथ में झोला लिए पहुंचे टेढ़ी हरिया गांव के दुकानदार दशरथ राम को पटना के एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी नाम पर 2 युवक 11 लाख रुपए का चूना या कहें कि ठग कर चले गए। दरअसल कहानी है कि दशरथ के पास इन दोनों ने फोन पर बताया कि 11 लाख लगाएंगे तो हम उन्हें कंपनी से 40 लाख का फाइनेंस कर देंगे और यह 11 लाख खाता में देना है। इस तरह दशरथ राजी हो गया और हामी भर दी। कंपनी के लोग एक चमचमाती कार से गढ़वा आए और दुकानदार को वेरिफिकेशन किए और पैसा लेकर उड़ गए। जेपीएससी मेंस की परीक्षा 9 केंद्र पर प्रतिनियुक्त हुए दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी। रांची द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य यानी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 28, 29 एवं 30 जनवरी 2022 को आयोजित की गई है। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। रांची के 9 परीक्षा केंद्रों पर जेपीएससी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। झारखंड के मॉडल स्कूलों के बच्चे बनेंगे स्मार्ट, लैंग्वेज लैब में सीखेंगे अंग्रेजी, सीएम हेमंत का है प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेगी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब, किसान, वंचित, पिछड़ों के बच्चों को भी प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मॉडल स्कूल के निर्माण की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। वर्तमान में करीब 80 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स तैयार कर विद्यालय को संचालित किया जाएगा।
87 पंचायतों में नहीं खुल पाएगा जन औषधि केंद्र, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। जिले की अधिकतर पंचायतों में जन औषधि केंद्र नहीं खुल पाया, जिसके कारण पंचायतों को लोगों को आसानी से दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। झारखंड सरकार ने गरीब व असहाय लोगों को आसानी से व सस्ते दर में दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। जिले की 154 पंचायतों में से मात्र 67 पंचायत में ही केंद्र खोलने के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। हंटरगंज, इटकोरी, पत्थलगड़ा, प्रतापपुर, खुंदा व खंडवा प्रखंड में इन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन नहीं किया गया है। 87 पंचायतों के लिए आवेदन नहीं आया है। केंद्र खोलने के पदाधिकारी कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कॉल कर्मियों के पीएफ पर मिलेगा 8.30% ब्याज। बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी। कोयला खान भविष्य निधि संगठन कोयला कर्मियों की पेंशन निरंतरता के लिए कोयला कंपनियों से प्रति टन 25-30 रुपया वसूलेगा। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ट्रस्टी बोर्ड की हुई वर्चुअल मीटिंग में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। पेंशन फंड पर चर्चा के दौरान यह प्रस्ताव कोयला सचिव और ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार जैन ने दिया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या बोले झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर। बगोदर प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर में मिलन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा, इसकी जीत पक्की है। गणतंत्र दिवस पर नहीं निकलेगी झांकी, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। गोपाल मैदान में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक। पूर्वी सिंहभूम जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां को लेकर आयोजन समिति की बैठक में विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह के आयोजन को कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर झांकी नहीं निकाली जाएगी। रांची व जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर रोड बनेगा। रातू रोड एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति। झारखंड की राजधानी रांची और लोड नगरी जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय पथ एवं परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहला एलिवेटेड कॉरिडोर रांची के रातू रोड में कचहरी से पिस्का मोड़ तक बनेगा। 548 करोड़ की इस योजना की मंजूरी मिल गई है। अगले 2 माह में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का काम प्रारंभ होगा। वहीं दूसरा NH-33 जमशेदपुर से बनाया जाएगा। इसका जल्द ही डिजाइन एवं प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागपुर के तट पर दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। विस्फोटक से लदे वाहन की मोटरसाइकिल से टक्कर में घाना में 70 लोगों को ही मौत। सरकार ने बताया कि पश्चिमी घाना में गुरुवार को खनन विस्फोटक ले जा रहे वाहन से एक मोटरसाइकिल के टकरा जाने के बाद हुए धमाके में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 59 घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति नाना अफू एडो ने ट्वीट किया है कि विस्फोटक की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोगों की जान गई है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया युवा घोषणा पत्र। 20 लाख नौकरी देने का किया वादा। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को भर्ती विधान नामक युवा घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जिनमें 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे। घोषणा पत्र के मुताबिक 5000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा, जिसमें 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। हैदराबाद में 5 फरवरी को रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के रूप में जाना जाएगा। यह बैठने की मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक होगी। यह प्रतिमा सोने, चांदी, तांबे, पीतल और जस्ते के मिश्रण से बनी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए संसद भवन की लागत 200 करोड़ बढ़कर 1200 करोड़ हो सकती है। रिपोर्ट्स है कि स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक खर्च के कारण नए संसद भवन की लागत 200 करोड़ से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने लोकसभा सचिवालय से मंजूरी मांगी है, जिसके बाद लागत लगभग 1200 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने 2020 में 971 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया था। अधिकारियों से आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहे कि हर जिले में एक एयरपोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट विभाग को एक जिला एक एयरपोर्ट के तहत राज्य में कम से कम 7 नए एयरपोर्ट की योजना बनाने और उनका निर्माण करने के लिए कहा। बकौल रेड्डी, एक जिला एक एयरपोर्ट एक अच्छी अवधारणा है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में एयरपोर्ट है। इंडिया गेट पर लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा, पीएम मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा यह उनके प्रति भारत के आभार का प्रतीक होगी। बकौल प्रधानमंत्री, नेताजी की प्रतिमा तैयार होने तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा वहां मौजूद रहेगी, जिसका उद्घाटन वह 23 जनवरी को बोस की 125वीं जयंती पर करेंगे। जहरीली शराब पीने से हिमाचल प्रदेश में 7 लोगों की मौत, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार से अब तक जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बकौल पुलिस इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। पुलिस के अनुसार बुधवार 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके लिए एक दिन बाद 2 अन्य की मौत हो गई। मणिपुर तक ट्रेन पहुंचने पर बोले पीएम मोदी, यही डबल इंजन का सरकार का कमाल। कल मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस था। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपको पहली पैसेंजर ट्रेन के लिए 50 साल का इंतजार करना पड़ा। इतने दशकों बाद रेल का इंजन मणिपुर पहुंचा, यही डबल इंजन की सरकार का कमाल है। मणिपुर में बेसिक सुविधाएं पहुंचाने में दशकों लगे, लेकिन अब मणिपुर की कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने किए सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ये भवन करीब 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, जो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। इसके हर कमरे से समुद्र दिखता है। पीएमओ ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के आसपास कोई सरकारी हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।